Offer closes soon. खून, बारूद और गद्दारी, जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जहां इंसान नहीं सिर्फ उसका आतंक जिंदा रहता है। कभी हैवान बनकर सड़कों पर खून बहेगा तो कभी रोलेक्स बनकर पूरी अंडरवर्ल्ड कांपेगी तो कहीं पुष्पा और सलार जैसे नाम सत्ता की कुर्सी तक आग लगा देगी। और जब बात आएगी KGF 3 की तो भाई सोने से ज्यादा खून चमकेगा। ये सिर्फ फिल्में नहीं, ये है आने वाले तूफान जो थिएटर में खून की बारिश करने वाली है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते बिना किसी देरी के। नंबर 1 पर मूवी आती है हैवान। शहर की गलियों में जब खामोशी छा जाती है तो समझ लो तूफान आने वाला है। और इस बार तूफान का नाम है हैवान। एक तरफ खिलाड़ी अक्षय कुमार जिसकी चाल से दुश्मनों कांपते हैं और दूसरी तरफ नवाब सैफ अली खान है जिसकी नजर ही काफी है किसी को खामोश करने के लिए। दोनों के बीच होगी गोलियों की बारिश, खून का खेल और पावर का फैसला है। ये लड़ाई सिर्फ हीरो विलेन की नहीं, ये टक्कर होने वाली है दो दुनियाओं की, एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ हैवान की। प्रियदर्शन की ये थ्रिलर मूवी की शूटिंग चल रही है और यह मूवी 2026 में रिलीज होने वाली है थिएटर घरों में। नंबर 11 पर मूवी आती है रोमियो। इस बार ये कहानी मोहब्बत की नहीं, खून और धोखे की होने वाली है। शाहिद कपूर जिसने कभी इश्क का दीवाना बनकर सबका दिल जीता था, अब वही रोमियो बनेगा ऐसा खिलाड़ी जो मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। शहर की गलियों में उसका नाम डर की तरह फैलता है, दोस्ती निभाता है जान देकर और दुश्मनी करता है खून बहाकर। लेकिन असली सवाल ये है, क्या रोमियो सच में हीरो है या फिर वो नकाब के पीछे छुपा हुआ सबसे बड़ा गैंगस्टर है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब यह सिनेमा घर में दस्तक देने वाली है 2025 के अंत में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि शाहिद कपूर का ये रोमियो दिल नहीं तोड़ेगा बल्कि स्क्रीन फाड़ देने वाला है। नंबर 10 पर मूवी आती है टॉक्सिक। जहर जब खून में उतर जाए तो इंसान नहीं टॉक्सिक बन जाता है। KGF के बाद अब यश लौट रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां मोहब्बत भी बारूद से खेलती है और दुश्मनी सीधे कब्र तक ले जाती है। उसकी मुस्कान में जहर है और उसके हाथों में विनाश, और उसके नाम से ही शहर की रंगों में खून नहीं खौफ दौड़ता है। कहानी है बदले की, सत्ता की और उस खेल की जहां हर खिलाड़ी का अंजाम बस मौत होने वाला है। यश का ये नया अवतार किसी हीरो का नहीं बल्कि एक ऐसी किंग का है जिसके राज में सब कुछ टॉक्सिक होने वाला है। इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं गीति मोहन दास और फिल्म धमाका करने आ रही है 19 मार्च 2025 को सिनेमा घर में पैन इंडियन लेवल पर। तो संभल जाओ क्योंकि इस बार स्क्रीन पर जहर उतरेगा टॉक्सिक बनकर। अब सवाल यह है, क्या यश फिर से बॉक्स ऑफिस तोड़ेंगे जैसे KGF में किए थे? आप कमेंट करके बताइए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 9 पर मूवी आती है एनिमल पार्क। जब इंसान जानवर बन जाए तो शहर जंगल बन जाता है और इस बार रणबीर कपूर लेकर आ रहे हैं एनिमल पार्क। एनिमल में आपने देखा था उसका खून और उसके पापा के प्रति एक गहरा रिश्ता और प्यार, लेकिन एनिमल पार्क में उसका पागलपन पूरी दुनिया को निगल जाएगा। ये कहानी है उस इंसान की जो मोहब्बत के लिए जान दे सकता है और नफरत के लिए पूरी शहर जला सकता है। यह खेल होगा सिर्फ खून का, जहाँ हर किरदार होगा शिकारी और हर गली होगा कब्र का। रणबीर कपूर का ये नया अवतार और भी ज्यादा डेडली और भी ज्यादा खूंखार लग रहा है। संदीप रेड्डी बंगा के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन में है और यह मूवी रिलीज होने वाली है 2026 में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार रणबीर का एनिमल नहीं पूरा एनिमल पार्क दहाड़ेगा। नंबर 8 पर मूवी आती है द किंग। जब बादशाह चलता है तो फिर पूरा शहर सलाम ठोकता है और अब शाहरुख खान आ रहे हैं द किंग बनकर। पठान और जवान से बॉक्स ऑफिस हिला देने के बाद SRK का अगला कदम ऐसा किरदार जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं लोगों की रूह पर राज करेगा। ये कहानी है ताकत की, खौफ की और उस आदमी की जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की सांसें रुक जाती है। कहते हैं राजा पैदा नहीं होता, वो लड़ाई लड़कर बनता है और इस बार SRK का किरदार दोस्ती भी करेगा तो जान देकर और दुश्मनी भी करेगा तो खून बहाकर। सूत्रों के मुताबिक द किंग को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद और फिल्म धमाका करने वाली है 2026 में और इसमें सुहाना खान भी शाहरुख खान के साथ नजर आने वाली है जो शाहरुख खान की बेटी है। नंबर 7 मूवी आती है जननायकम। जब जनता चुप हो जाती है तो कोई एक उठकर नायक बनता है और इस बार वो नायक है थलपति विजय। मास इंटरटेनर बॉक्स ऑफिस का किंग अब विजय आ रहे हैं जननायकम में, जहां उनका हर कदम होगा जनता के लिए और हर वार होगा दुश्मन के खिलाफ। ये कहानी है सत्ता के खेल की जहां राजनीतिक खून से लिखी जाती है और इंसाफ तलवार से मिलता है। थलपति का यह किरदार सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि जनता का हथियार है जो दोस्ती निभाएगा दिल से और दुश्मनी करेगा कब्र तक। विक्रम फेम लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म पूरे इंडियन में धमाका करने वाली है 9 जनवरी 2026 को। तो तैयार हो जाइए क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर तूफान आने वाला है।
नंबर 6 पर मूवी आती है स्पिरिट। जब इंसान की आवाज दबा दी जाती है तो उसकी स्पिरिट ही बगावत बन जाती है। रियल स्टेट प्रभास जो हर बार स्क्रीन पर तूफान लाते हैं अब आ रहे हैं स्पिरिट में, और इस बार उनका अंदाज होगा बिल्कुल अलग। ये कहानी है खून, नफरत और इंसाफ की, जहाँ हर कदम पे मौत है और हर वार पे सिर्फ एक नाम गूंजेगा, प्रभास। इस फिल्म में प्रभास निभाने वाले एक पुलिस ऑफिसर का किरदार, लेकिन ये कॉप किसी कानून की किताब से नहीं, अपनी बंदूक और खून से इंसाफ करेगा। अर्जुन रेड्डी और एनिमल पार्क फेम संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनने वाली स्पिरिट सिनेमा घरों में तहलका मचाने वाली 2026 में। तो भाइयों संभल जाओ, क्योंकि जब प्रभास अपनी स्पिरिट को आजाद करेंगे तो बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ आग ही आग होने वाला है। नंबर 5 मूवी आती है द पैराडाइज। कहते हैं स्वर्ग सिर्फ सपनों से मिलता है, लेकिन अगर पैराडाइज हकीकत में हो तो वहाँ किसका राज होगा। नेचुरल स्टार नानी जो हर रोल में असली बना देते हैं अब आ रहे हैं द पैराडाइज में एक ऐसा किरदार के साथ जो स्वर्ग से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ दोस्ती मतलब कुर्बानी और दुश्मनी मतलब मौत। पैराडाइज इस दुनिया में हर मुस्कान के पीछे छुपा है राज। कहानी है लालच, सत्ता और धोखे की, जहाँ नायक भी विलेन लग सकता है और विलेन भी बन सकता है भगवान। सोर यू की डायरेक्शन में बनने वाली द पैराडाइज सिनेमा घर में दस्तक देने वाली है 26 मार्च 2026 को। मेरा बेटा नायक बना वो कहानी है। नंबर 4 पर मूवी आती है सालार 2। जब एक बार सालार उठता है तो उसके सामने पहाड़ भी झुक जाते हैं, और अब कहानी शुरू होगी अगली जंग की। रेवल स्टार प्रभास जो पहले ही सालार बनकर लाखों के दिलों में खौफ और जोश भर चुके, अब लौट रहे हैं सालार 2 में, और इस बार दांव पर है पूरी दुनिया का साम्राज्य। ये सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी की कहानी नहीं, ये गद्दारी और खून से लिखी गई इबारत की, जहाँ भाई भी दुश्मन हो सकता है और हर वार मौत की दस्तक दे सकती है। प्रशांत नील की डायरेक्शन में बनने वाली ये मूवी खालसार को और भी खतरनाक अंदाज में दिखाएगा, और प्रभास का किरदार इतना ब्रूटल होने वाला है कि उसकी दहाड़ से पूरी शहर कांपने वाला है। सालार 2 सूर्यांगम पार्वम आग लगाने आ रही है सिनेमा घरों में 2026 में। खानसार अब लाल होगा। नंबर 3 पर मूवी आती है रोलेक्स। जब टाइटल का नाम रोलेक्स हो तो समझ लो हर सेकंड मौत की टिक टिक बज रही है। नेचुरल स्माइल वाले सूर्या अब स्क्रीन पर लाएंगे सबसे खतरनाक मुस्कान। विक्रम में सिर्फ झलक दिखाई गई थी, लेकिन रोलेक्स में पूरी दुनिया उनकी दहशत का दीवाना होने वाला। ये कहानी है उस आदमी की जिसके पास सिर्फ पैसा और पावर नहीं, बल्कि पूरा अंडरवर्ल्ड घुटनों पर झुक सकता है। रोलेक्स की दुनिया में दोस्ती का मतलब है खून बहाना और दुश्मनी का मतलब है सीधा कब्रिस्तान। सूर्या का ये अवतार इतना ब्रूटल और इतना डेंजरस होने वाला है कि शब्द भी छोटा पड़ने वाला है इसको बयान करने के लिए। लोकेश कनगराज के एलसीयू यूनिवर्स का ये सबसे खतरनाक और सबसे धमाकेदार मूवी होने वाला है, और यह मूवी 2026 में रिलीज होने वाली है। तो भाइयों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार स्क्रीन पर टिक टिक नहीं बजेगी, सीधा खून की बारिश होने वाली है। अब आप बताइए, क्या रोलेक्स सूर्या का पैन इंडियन का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना देगा, या कमेंट करके यह मूवी के लिए अपना राय जरूर बताइए। नंबर 2 पर मूवी आती है पुष्पा 3। जब लाल चंदन का खेल खत्म नहीं हुआ तो समझ लो कहानी अब और भी ज्यादा खूनी होने वाली है। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या भाई, अब ये वो जंगल से निकलकर सीधा सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। पुष्पा 3 में नहीं होगा कोई दया, न दोस्ती न दुश्मनी, बस खून की बारिश और सत्ता की लड़ाई। इस बार कहानी और भी बड़ी होगी, जहाँ लाल चंदन का कारोबार पूरे देश को झकझोर देने वाला है, और पुष्पा बनेगा ऐसा खिलाड़ी जिसके सामने पुलिस भी हाथ जोड़कर खड़ा होने वाला है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनने वाली पुष्पा 3 की तैयारी शुरू हो चुकी है, और यह मूवी सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है 2026 के एंड में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब पुष्पा बोलेगा पुष्पा झुकेगा नहीं, तो इस बार झुकेगा हिंदुस्तान। क्या पुष्पा अपने रिकॉर्ड और साथ साथ दूसरे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? आपको कमेंट करके बताना है हाँ या ना में। नंबर 1 पर मूवी आती है KGF 3। जब सोने की चमक खून से ज्यादा तेज हो जाए तो समझ लो लौट आया है रॉकी भाई। KGF की खूनी गलियों से लेकर दुबई और इंटरनेशनल लेवल तक अब रॉकी भाई की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंजने वाली है। ये सिर्फ सुनने का खेल नहीं, ये है साम्राज्य का युद्ध। जब रॉकी भाई के सामने पूरी सिस्टम भी काबू उठेगा, इस बार दुश्मन और भी बड़े होंगे, और रॉकी भाई का हर बार इतिहास की दीवार पर लिखा जाएगा, और खून से लिखी ये कहानी अब सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई देने वाली है। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली KGF 3 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, और यह मूवी धमाका करने वाली है सिनेमा घरों में 2026 के एंड में। तो भाइयों तैयार हो जाइए, क्योंकि जब रॉकी भाई सोने की गद्दी पर बैठेगा तो दुश्मन नहीं बजेगा, सिर्फ उसका नाम गूंजेगा। अब आप बताइए, क्या KGF 3 सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो पाएगी? आपको कमेंट करके बताना है हाँ या ना में। Offer closes soon.
तो भाइयों ये थी आने वाली फिल्में जिन्हें देखने के बाद थिएटर नहीं युद्ध भूमि लगेगी। अब सवाल ये है किसकी धार सबसे भारी पड़ेगी, क्या पुष्पा झुकेगा, क्या सलार का वार ज्यादा खतरनाक होगा या फिर केजीएफ सबसे मौत की नींद सुला देगा। कमेंट में बताइए किस फिल्म का इंतजार सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं। और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।